नमस्कार, जनमार्ग न्यूज से स्नेहित कौर मुख्य समाचार के साथ। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता अभिनेत्री सुरेखा सीकरी का मुंबई में निधन हो गया है। जानकारी के अनुसार 75 वर्ष की आयु में कार्डियक अरेस्ट के चलते उन्होंने आखिरी सांस ली। मशहूर सीरियल बालिका वधू में दादी सा की भूमिका निभाने वाली सुरेखा का निधन से हिंदी टीवी जगत में शोक की लहर है। अभिनेत्री के मैनेजर ने उनके निधन की पुष्टि की है। मैनेजर ने बताया कि दुख की बात है कि सुरेखा जी नहीं रही। 75 साल की उम्र में आज सुबह उनका देहांत हो गया। दूसरे ब्रेन स्ट्रोक के बाद वह काफ़ी परेशानी में थी। ब्रेन स्ट्रोक के बाद सुरेखा पर इलाज का तेजी से असर नहीं हो रहा था। वह लंबे समय तक अस्पताल में रही थी। उनके फेफड़ों में पानी भर गया था और दवाइयों का जैसा असर उन पर होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा था। ब्रेन स्ट्रोक के कारण बने क्लोट को इलाज के जरिए निकाल दिया गया था। खबरों की माने तो साल 2020 में सुरेखा ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हुई थी। वहीं बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस का निधन आज कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ है। वह दूसरे ब्रेन स्ट्रोक की वजह से हुए कॉम्प्लिकेशन से जूझ रही थी। बता दें कि सुरेखा ने थिएटर, फिल्म और टीवी में खूब काम किया है। उन्होंने साल 1978 में पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म किस्सा कुर्सिका से डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। सुरेखा को सपोर्टिंग अभिनेत्री के लिए 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। राजस्थान में लंबे समय से चल रहे राजनीतिक नियुक्तियों के इंतजार के बीच गहलोत सरकार ने अब एक बार फिर से सक्रियता दिखाई है। गहलोत सरकार ने राज्य की 4 स्मार्ट सिटी कंपनियों में स्वतंत्र निदेशकों के पद पर राजनीतिक नियुक्तियों के आदेश जारी कर दिए हैं। इनमें जयपुर स्मार्ट सिटी कंपनी में जय आकड़ और डॉक्टर पूनम शर्मा को स्वतंत्र निदेशक बनाया गया है। कोटा स्मार्ट सिटी में रविंद्र त्यागी और रजनी गुप्ता को यह जिम्मेदारी दी गई है। उदयपुर स्मार्ट सिटी में सज्जन कटारा और अजमेर स्मार्ट सिटी कंपनी में डॉक्टर गोपाल बाहेती तथा राजकुमार जयपाल को स्वतंत्र निदेशक बनाया गया है। भारत में कोरोना वायरस के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं तीसरी लहर भी बच्चों पर कहर बनकर टूट रही है। कई हिस्सों में बड़ी संख्या में बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं। ताज़ा मामला पुडुचेरी का है। यहाँ 20 बच्चे एक साथ बीमार पड़ गए हैं। आनन फानन में सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर है। पुडुचेरी में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद 20 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवा निदेशक एस मोहन कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बच्चों को यहाँ के कादिरकामम स्थित इंदिरा गांधी सरकारी मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुमार ने बताया कि बच्चों की आयु का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। देश में फिर से रोजाना 40,000 से ज़्यादा मामले सामने आने लगे हैं। इससे 15 दिन पहले कोरोना की रफ्तार कम हो गई थी, लेकिन देश के कई हिस्सों में कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। इसकी मुख्य वजह वायरस में लगातार हो रहे बदलाव है। कोरोना के वेरिएंट लगातार स्वरूप बदल रहे हैं। पहले डेल्टा, बीटा, अल्फा और अब लैम्डा ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। बता दें कि अब तक करीब 100 देशों में डेल्टा और 30 देशों में लैम्डा के मामले सामने आ चुके हैं। लैम्डा को डेल्टा से भी अधिक खतरनाक बताया जा रहा है। राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता केवल उन युवाओं को मिलेगी जो स्किल डेवलपमेंट के लिए इंटर्नशिप भी करेंगे। इस मसले पर सीएम अशोक गहलोत ने साफ कहा है कि सरकार सभी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है, लिहाजा युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के जरिए आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए। गहलोत ने विश्व युवा कौशल दिवस पर युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के जरिए स्वावलंबी बनने का संदेश दिया। गहलोत ने कहा कि युवाओं को केवल बेरोजगारी भत्ता देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें इंटर्नशिप भी करवाई जानी चाहिए। युवाओं को केवल डिग्री बटोरने की बजाय हाथ का हुनर हासिल कर आत्मनिर्भर बनने के प्रयास करने चाहिए। विश्व युवा कौशल दिवस पर आयोजित वर्चुअल समारोह में गहलोत ने कहा कि सरकारी नौकरी के लिए युवा रात दिन एक कर देते हैं, लेकिन सरकार सभी को नौकरी नहीं दे सकती। ऐसे में युवा बाद में फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं और एक उम्र के बाद ना इधर के रहते हैं ना उधर के। गहलोत ने कहा कि अब राज्य सरकार मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में बदलाव करेगी। उसके तहत बेरोजगारी भत्ता केवल उन युवाओं को मिलेगी जो इंटर्नशिप भी करेंगे। गहलोत ने कहा कि देश के सामने बेरोजगारी बड़ी चुनौती है। दुनिया के 3/4 युवा भारत में हैं और सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें सही रास्ता दिखाए। उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के जरिए कार्य कर रही अलग अलग संस्थाओं को भी एक अम्ब्रेला के तहत आने के निर्देश दिए। गहलोत ने कहा कि एक मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना होनी चाहिए जिसमें इस सेक्टर की सभी योजनाएं समाहित हों। गहलोत ने कहा कि एक सोच समाज को बदल देती है और देश को रास्ता दिखा देती है। राजीव गांधी की सोच ने देश में IT क्रांति ला दी, जो स्किल डेवलपमेंट के सेक्टर में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को बड़ी कंपनियों से भी बात कर सीधे कौशल प्रशिक्षण की संभावनाएं तलाशने को कहा।
कौशल विभाग के मंत्री अशोक चांदना के साथ उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी और श्रम मंत्री टीकाराम जूली भी समारोह से जुड़े। समारोह में स्किल आइकन और स्किल एम्बेसडर्स का सामना किया गया। इसके साथ ही मंत्री चांदना ने उनसे सीधा संवाद भी किया। शासन सचिव नीरज के पवन ने अपने प्रेजेंटेशन में कहा कि प्रदेश में अब तक 4,65,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। इनमें से करीब 2 लाख को नौकरियां मिली हैं। वहीं प्रदेश में 1,60,000 युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। कोरोना काल में आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही अशोक गहलोत सरकार को केंद्र की नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट से बड़ी राहत मिली है। मोदी सरकार ने जीएसटी मुआवजे की एवज में बैंक टू बैंक ऋण सुविधा के तहत गहलोत सरकार को 3,428 करोड़ रुपए देने के आदेश जारी किए हैं। यह राशि सामान्य मुआवजा के अतिरिक्त है, जो वास्तविक उपकर संग्रह में से हर 2 महीने में जारी की जाती है। गत 28 मई को आयोजित 43वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया था कि केंद्र 1 करोड़ 59 लाख रुपए उधार लेगी और इसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को बैंक टू बैंक ऋण सुविधा के तहत जारी करेगी। यह राशि मिल जाने से गहलोत सरकार की योजनाओं में गति आएगी। संसाधनों की कमी को पूरा किया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने राज्य के लिए राशि जारी की है, उससे सार्वजनिक व्यय की योजनाएं बनाने में, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार करने तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को शुरू करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कई बार धन की कमी से अवगत करा चुके हैं। मुख्यमंत्री का कहना था कि कोविड काल के कारण सरकार को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार की मदद करनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि गत 12 जून को जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से क्षतिपूर्ति राशि का बकाया देने की मांग की थी। धारीवाल का कहना था कि राजस्थान को 2020 से 21 की जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि का बकाया 4,335.29 करोड़ तुरंत एक मुश्त में जारी किया जाए। मंत्री धारीवाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष मुद्दा उठाते हुए कहा कि कोरोना काल के कारण राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाओं की गति धीमी हो गई है। आर्थिक संसाधनों की बेहद आवश्यकता है, इसलिए केंद्र सरकार जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि 5 वर्ष के लिए बढ़ाकर 2027 कर दें। धन्यवाद।